बीजेपी को इस राज्य में मिलेगी सबसे बड़ी सफलता, पीएम मोदी ने कर दी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उनको लीड कर रही है। इसी वजह से सरकार में बैठे हुए TMC के लोग बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में लगातार हत्याएं हो रही है, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदान से पहले जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सारे जुल्मों के बाद भी जनता ज्यादा मतदान कर रही है। उन्होंने कहा, बंगाल के चुनाव में TMC पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव में हम 3 थे और बंगाल की जनता ने 80 पर पहुंचा दिया। लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी हमें भारी बहुमत मिला था। इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सर्वाधिक सफलता मिलेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं TMC ने 22 और कांग्रेस केवल 2 सीटें जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया था। बात करें बीते चुनाव के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। यहाँ कुल 80 सीटों में से 62 पर भाजपा की जीत हुई थी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। BSP को 10, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री ने जब ओडिशा और नवीन पटनायक के बारे में सवाल किया, तो पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के सभी नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती। सवाल ये है कि मैं संवेदनों को संभालूं या फिर ओडिशा के भविष्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खा दूंगा। खपा दूंगा। उसके लिए अगर संबंधों को बलि चढ़ाना होगा तो बलि चढ़ाऊंगा। पीएम ने कहा, चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी। 25 साल से ओडिशा में प्रगति नहीं हो रही। कुछ ऐसी टोली है जिसने पूरी ओडिशा की व्यवस्था को बंधक बना दिया। जब इतना बंधक बना दिया है तो स्वाभाविक है कि ओडिशा अगर उन बंधनों से बाहर आएगा तो ओडिशा हिलेगा। ओडिशा के पास इतने प्राकृतिक संसाधन है। एक समृद्ध राज्य के गरीब लोगों को देखकर दुख होता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ओडिशा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। ओडिशा का भाग्य बदलने वाला है। सरकार बदल रही है। मैंने कहा कि ओडिशा की सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है। 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री ओडिशा में शपथ लेगा।